अभी हाल ही में ब्राजील में G20 लीडर्स समिट में वैश्विक स्तर पर निर्धनता और भुखमरी को मिटाने के लिए भूख और गरीबी के खिलाफ एक नया वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया है। और यह गठबंधन G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में अपनाए गए खाद्य सुरक्षा और पोषण 2023 पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई विषय पर एक सत्र को संबोधित किया तथा भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को भी साझा किया। आखिर ये गठबंधन क्या है, ये पूरी कहानी क्या है इसकी, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये ब्राजील आपको देखने को मिल रहा है। पहले एक बार आप लोग G20 के बारे में जान लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 20 की बात। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम लोग इसके पर्पज की बात करें यानी कि उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। इसमें 21 मेंबर हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। इस तरह के संगठनों के बारे में याद रखा करिएगा और इस तरह के जो भी टॉपिक चर्चा में रहते हैं उनके बारे में, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें और स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी वनडे एग्जाम की। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के बारे में क्या है, तो यह सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, अन्य हितधारकों का एक स्वैच्छिक गठबंधन है। और जो भुखमरी SDG 2, गरीबी यानी कि SDG 1 को मिटाने, असमानताओं को कम करने यानी कि SDG 10 और अन्य परस्पर जुड़े SDG का समर्थन करने के लिए कार्य कर रहा है। देखिए, सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहा हूं। जो 17 सतत विकास लक्ष्य है ना, उनके बारे में याद रख लीजिए। वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उनका वहां उल्लेख कर दिया करिएगा जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। देश स्तर पर इसके 3 स्तंभ है: ज्ञान, वित्त और ज्ञान। उद्देश्य की बात करें तो राजनीतिक प्रतिबद्धता। तो G20 और गठबंधन के सदस्यों को वैश्विक स्तर पर भूख और गरीबी के विरुद्ध सामूहिक और कार्यवाही को संगठित करने के लिए सतत राजनीतिक प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए। संसाधन जुटाना, तो भूख और गरीबी का सामना कर रहे देशों में देश संचालित कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक और निजी निधियों सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को एक साथ लाना। मार्गदर्शक रूपरेखा की बात करें तो यह प्रयासों के समन्वय के लिए एक संरचित शासन ढांचे का पालन करेगा तथा विशिष्ट नीतियों के सामूहिक समर्थन की आवश्यकता के बिना देश के नेतृत्व वाली कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भ में बास्केट दृष्टिकोण का उपाय करेगा। कार्यक्रम और नीतियों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसके कार्यक्रम और नीतियों में विविध रणनीतियां शामिल हैं। खाद्य सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे नगद वस्तु हस्तांतरण, स्कूल भोजन कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु पोषण तथा प्रारंभिक बचपन के लिए सहायता। मध्याह्न भोजन के बारे में सुने हैं ना आप लोग, प्रधानमंत्री पोषण योजना। स्थानीय खाद्य बाजारों, छोटे किसानों, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। कमजोर समूह जैसे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, शरणार्थी, प्रवासी, विकलांग व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य और देखभाल सेवाएं। छोटे किसानों के लिए वित्त विस्तार सेवाएं और कृषि इनपुट तक पहुंच की बात हो रही है। और सहयोग की बात करें तो यह गठबंधन सभी इच्छुक संयुक्त राष्ट्र सदस्य और पर्यवेक्षक राज्यों, विकास साझेदार तथा ज्ञान संस्थाओं के लिए खुला है। और इसमें प्रमुख योगदानकर्ता में खाद्य और कृषि संगठन हो गया, यूनिसेफ हो गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इन संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा आप लोग। देखिए, अगर UN की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनिसेफ के बारे में भी याद रखिएगा। किसके? यूनिसेफ के। और मैं बात कर रहा हूं किसकी बात हो रही है? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात हो रही है। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व बैंक की बात करें हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
देश स्तरीय कार्रवाई, सरकारों को ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है जो सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाती हैं, सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप होती हैं तथा व्यापक वैश्विक स्थिरता एजेंडे में योगदान भी देती हैं। क्या करती हैं? योगदान देती हैं। और आप देखेंगे कि कमजोर आबादी, गठबंधन महिलाओं, बच्चों, स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, शरणार्थियों, प्रवासियों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित कमजोर समूहों की जरूरतों को पूरा करने पर जोर देता है। कृषि, वन की भूमि उपयोग क्षेत्र के लिए अनुकूल वित्त पोषण बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो गरीब परिवारों और छोटे किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। स्वदेशी ज्ञान, तो स्वदेशी उत्पादन पद्धतियां जैसे जिनमें बाजरा, क्योनोआ, ज्वार जैसी पारंपरिक फसलें उगाना शामिल है, स्वस्थ और अधिक लचीली खाद्य प्रणालियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन का वित्त पोषण तंत्र क्या है, ये भी जान लीजिए। एक संसाधन जुटाना, मिश्रित वित्त पोषण, रियायती सह वित्त पोषण और साझेदारी जैसे नवीन वित्त पोषण दृष्टिकोणों को किसी देश की नीतियों के क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मिश्रित वित्त पोषण, रियायत निधियों, कम ब्याज या फिर अनुदान को गैर रियायती निधियों, बाजार आधारित वित्त पोषण के साथ जोड़ना। रियायती सह वित्त पोषण प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार दर से कम दर पर उपलब्ध कराया जाने वाला वित्त पोषण। अधिकाधिक विकास सहायता, तो विकसित देशों से आग्रह किया जाता है कि वे गरीब, भुखमरी और कुपोषण के उच्च स्तर का सामना कर रहे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी आधारिक विकास सहायता प्रतिबद्धता को पूर्णता पालन करें। ये आप देखिए बहुपक्षीय विकास बैंक, क्या बहुपक्षीय विकास बैंक, तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सहित एमडीबी की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने का समर्थन करता है, जो गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है। नए संसाधनों को जुटाने तथा वैश्विक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जैसी संस्थाओं के लिए दान दाताओं की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर या कानूनी ढांचे और एसडीआर की आरक्षित परिसंपत्ति का स्थिति का सम्मान करते हुए जरूरतमंद देशों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष आहरण अधिकार के स्वैच्छिक पुनर्प्रसारण को प्रोत्साहन करना। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की क्या आवश्यकता, तो बढ़ती गरीबी और भुखमरी। वर्ष 2022 में लगभग 712 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे। ये आंकड़े जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं ना, इस तरह के टॉपिक, तो इनका उल्लेख कर दिया करिएगा। जो वर्ष 2019 की तुलना में 23 मिलियन अधिक है। सबसे गरीब देशों में यह दर सबसे अधिक है। 2023 में 733 मिलियन लोग भुखमरी का सामना करेंगे और 5 वर्ष से कम आयु के 148 मिलियन बच्चे स्टैंडिंग आयु के अनुपात में कम ऊंचाई से पीड़ित होंगे। बढ़ता वित्त पोषण अंतराल, तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, विशेष रूप से एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन, 2 भुखमरी को समाप्त करना को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण में बढ़ता अंतराल अतिरिक्त संसाधन जुटाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। एक वैश्विक गठबंधन नवीन वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समान संसाधनों आवंटन के माध्यम से संसाधन अंतर को कम कर सकता है। लिंग आधारित खाद्य असुरक्षा, पूरे विश्व में 26.7% महिलाएं खाद्य असुरक्षा की स्थिति में, जबकि 25.4% पुरुष पूरे विश्व में लैंगिक अंतर दिखाते हैं। अपर्याप्त प्रतिक्रियाएं, अप्रभावी नीतियां, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तथा सीमित संसाधन भूख और कुपोषण को बढ़ा रहे हैं, जिससे सुवेद्य आबादी उचित भोजन एवं स्वस्थ आहार प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है। गरीबी का आर्थिक प्रभाव, तो इसमें आप देखेंगे कि गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषण का विशेष रूप से विकासशील देशों में परिवारों, स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह चक्र उत्पादकता को कम करता है, सतत विकास में बाधा डालता है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है। सुवेद लोगों के बीच संकट, बढ़ती तीव्र खाद्य असुरक्षा, मानवीय संकट और कमजोर स्थिति के कारण संकट की रोकथाम, तैयारी एवं लचीलेपन में सुधार की आवश्यकता होती। एक वैश्विक गठबंधन सुवेद आबादी की सुरक्षा के लिए लक्षित निवेश और समन्वित प्रतिक्रियाओं को सक्षम कर सकता है। अब आप देखिए, गरीबी है तो वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, फिर वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाता है, फिर वो बीमारी का इलाज पर ध्यान नहीं दे पाता है। इस तरह से वो फंसता ही रहता है। खाद्य सुरक्षा पोषण 2023 का डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत क्या है, तो यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट एवं जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष तथा प्रणालीगत झटकों के प्रभाव को मान्यता देता है। यह वर्ष 2030 तक शून्य भूख को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है। G20 की भूमिका, प्रमुख कृषि उत्पादकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों के रूप में G20 सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है वे खाद्य सुरक्षा एवं पोषण बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ बनाए।
सिद्धांत की बात करें तो इसमें 7 सिद्धांत शामिल हैं। मानवीय सहायता, संकटों एवं संघर्षों के दौरान खाद्य सहायता प्रदान करने में बहुक्षेत्रीय मानवीय सहायता में वृद्धि और बेहतर समन्वय। पौष्टिक भोजन की उपलब्धता और पहुंच, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए खाद्य और नकद आधारित सुरक्षा जाल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। जलवायु अनुकूल कृषि, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए इसके लेवल प्रौद्योगिकियों तथा नवाचारों पर सहयोग करना। मूल श्रृंखलाओं में अनुकूल और समावेशिता, बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करके, खाद्य अपशिष्ट को कम करके और जोखिम प्रबंधन नीतियों को लागू करके कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के अनुकूलन को बढ़ाना। यह महिलाओं, युवाओं, छोटे भूस्वामियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों को समर्थन देकर समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करता है। और एक स्वस्थ दृष्टिकोण, तो एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आप देखिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने और जूनोटिक रोगों के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करना। नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे तक सस्ती पहुंच की सुविधा प्रदान करना, कृषक समुदाय को सशक्त बनाना। जिम्मेदार निवेश, तो विशेष रूप से कृषि में युवाओं की भागीदारी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन करना तथा वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना। भूख और गरीबी उन्मूलन पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी जान लीजिए। भारत किस हाल में है? तो गरीबी उन्मूलन 2014 से 2024 के बीच भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। खाद्य सुरक्षा, तो 800 मिलियन से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्य उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 550 मिलियन लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के 60 मिलियन वरिष्ठ नागरिक भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। वित्तीय और सामाजिक समावेशन, तो 300 मिलियन से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंक से जोड़ा गया, उन्हें ऋण तक पहुंच प्रदान की गई। किसान सहायता, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 40 मिलियन से अधिक किसानों को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ प्राप्त हुआ है। पीएम किसान योजना के तहत 110 मिलियन किसानों को 40 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी गई। भारत ने 2000 से अधिक जलवायु अनुकूल फसलें किस्में विकसित की हैं। पोषण पर ध्यान, तो आप देखेंगे कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अभियान गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरियों को पोषण पर केंद्रित है। मध्याह्न भोजन योजना, जो मिड डे मील की बात कर रहा था ना, के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा में वैश्विक योगदान, तो हाल ही में भारत ने मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। और भारत ने गरीबी भुखमरी उन्मूलन में सहायता के लिए मूलभूत बातों की ओर वापसी और भविष्य की ओर अग्रसर दृष्टिकोण पर विकास डाला है। यह दृष्टिकोण भविष्य की ओर नवाचार को आप देखते हैं कि अपनाने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ऋण, बीमा आदि तक पहुंच जैसे आवश्यक पहलुओं पर जोर देता है। चलिए, मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये सब जानकारी रखा करिएगा भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है इस तरह के टॉपिक से। धन्यवाद।